हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 2। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जाने थे, जैसे कि हमारा जन्म किससे होता है, हमारी ग्रोथ कैसे होती है, हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक वो दिख रही होगी, तो वहां पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हमारा है लेक्चर 2, जिसमें हम जानेंगे हमारा, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि टेक्सोनॉमिकल एड में, जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये सब थे। उसी का हम कुछ आज मतलब डीपली आज इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट देखिए क्या है, हर्बेरियम, ठीक है। अभी हर्बेरियम क्या होता है, अभी वही हम पहले उसको डेफिनेशन पढ़ लेंगे। अभी हर्बेरियम क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए पढ़िए। हर्बेरियम इज एसेंशियली अ ड्राइड प्लांट। ड्राइड मतलब सूखा प्लांट। क्या है ड्राइड का मतलब? सूखा प्लांट, ठीक है। स्पेसिमेन गेट प्रेस्ड, treated and mounted on standard size sheet in order to preserve it। इसका मतलब क्या है, उसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है और माउंट करके स्टोर कर दिया जाता है। कहाँ पे? एक साइज मतलब एक शीट, शीट जैसे हमारा पेज होता है, ये सब होता है, एक शीट के साइज में उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है। हर्बेरियम इसलिए कहते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर हर्बेरियम जाते हैं, ठीक है, हर्बेरियम गए, वहां पे आपने एक पौधा मतलब प्लांट को आपने दिया, उसको एक शीट मतलब एक पेज में प्रिजर्व कर दिया, दबा के प्रिजर्व करके बहुत दिनों तक रख दिया, उसके बाद आप खोलेंगे तो वो हर्बेरियम बन जाता है, ठीक है। समझिए, यही होता है कि अगर आप एक सिंगल शीट में एक प्लांट को एडजस्ट कर देते हैं तो उसी को हर्बेरियम कहते हैं। मुझे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे उसके बारे में। जैसे कि ये देखिए डेट, कब हमने किस तारीख को हमने वो प्लांट को प्रिजर्व किया। प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से किस जगह से हमने वो प्लांट लाया था और उसको प्रिजर्व करने का डेट, और कहाँ से हम लोग ने वो प्लांट लाया था। उसके क्लासिफिकेशन जानेंगे, प्लांट किस काम में आता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे आपने गुलाब का पेड़ लिया, उसको प्रिजर्व किया, एक सिंगल शीट में उसको प्रिजर्व कर दिया, तो उसमें क्या होता है, उसको हमने मान लीजिए एक गुलाब का पेड़ लिया, उसको एक सिंगल शीट में बुक से मतलब बुक के बीच में रख के स्टोर कर दिए। अब हम उसको 3 4 5 6 दिन बाद अगर जब खोलेंगे तो वो एकदम प्रिजर्व हो जाएगा और एकदम सेम कलर, वो हमारा रेड कलर जो रहता है मतलब ऊपर गुलाब के, वो एकदम सेम कलर रहेगा, कुछ मुरझाएगा नहीं, ब्लैक नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। बस वो चिपट जाएगा मतलब क्रश हो जाएगा, और हमारा क्या ट्रीटेड एंड माउंटेड हो गए, वो एकदम सेम हमारे को दिखेगा अपने को, ठीक है। तो उसके बाद हम जब उसको प्रिजर्व कर देते हैं, प्रिजर्व करने के बाद उसके डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर लिख देते हैं। तो हाँ लिखते हैं, देखिए ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन शीट एट लोअर साइड राइट कॉर्नर, उसको लेवल कहते हैं। लेवल का मतलब क्या होता है, देखिए लेवल, ठीक है। लेवल मतलब हम अगर किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं, हाँ, नीचे उसके हम लोग उसका डेट लिखे, उसके क्लासिफिकेशन लिखे, उसके प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखे, ठीक है। यही हमने ये सब लिख दिया। उस इंफॉर्मेशन को नीचे, जैसे प्लांट हमने गुलाब का दिया, उसके राइट कॉर्नर एकदम नीचे, राइट कॉर्नर लोअर साइड में हमने इस लेवल को चिपका दिया कि उसका डेट क्या है, वो प्लांट की स्पेसिफिक क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है। तो यही सब आता है हर्बेरियम में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे बोटेनिकल गार्डन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोटेनिकल गार्डन। तो क्या होता है बोटेनिकल गार्डन? मान लीजिए आप गार्डन बहुत सारे जाते हैं, ठीक है, आप गार्डन जाते हैं, वहां पे कितने तरीके के प्लांट्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे, हाँ, बहुत तरीके के प्लांट्स लगे रहते हैं छोटे छोटे। तो वो गार्डन होता है, ये हमारा बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे आपको प्लांट मिलेंगे, वैसे ही प्लांट मिलेंगे, लेकिन वो प्लांट रहेंगे डिफरेंट वेराइटीज के। कैसे हैं? डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट रहेंगे। जैसे कि आपको हम थोड़ा डेफिनेशन बताते हैं कि आपको पता चलेगा डिफरेंट वेराइटीज के कहाँ आते हैं। देखिए, प्लेसेस where different varieties of plants collected from different parts of the world। वर्ल्ड का मतलब आप समझ गए, वर्ल्ड का मतलब बाहर देशों से, मतलब बाहर की कंट्रियों से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेरिका, यूएसए, लंदन, जो भी आप समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, ये सब हो गए बाहर के वर्ल्ड से। जाओ जो
तो बाहर के वर्ल्ड से हम लोग प्लांट्स को इंपोर्ट करके यहाँ इंडिया में ग्रोन करते हैं। हाँ, किस मैनर में? साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, ये दो मैनर में हम लोग ग्रोथ करते हैं। उसी को कहते हैं बोटेनिकल गार्डन। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने एक जमीन ली, ठीक है, वहां पे आपने बहुत सारे प्लांट बाहर कंट्री से मंगाए इंडिया में, और वो सबको एक लाइन से लगा दिया। आपने उसका ग्रोथ साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से किया। तो वो बड़ा होगा। हाँ, बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे? उस प्लेस को जहाँ जितने में भी आपने बनाया है, जितने में भी आपने उस प्लांट की ग्रोथ की है, उस प्लेस को क्या कहेंगे? बोटेनिकल गार्डन। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूजियम। तो क्या होता है म्यूजियम? आप बहुत सारे म्यूजियम गए होंगे, या तो आप अपने स्कूल में देखे होंगे। आप अगर स्कूल में साइंस लैब में गए होंगे, 9th 10th में साइंस लैब में गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे आप देखे होंगे कि बहुत सारे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट को प्रिजर्व करके रखा जाता है। आपने ये सब बहुत सारी कैटेगरीज में वहाँ पे प्रिजर्वेशन देखा होगा। जैसे आप चूहे को देखे होंगे कि एक हमारा ग्लास टाइप का रहता है, उसमें चूहा रखे रहता है और उसके आजू बाजू ऐसा लिक्विड टाइप कुछ रहता है। ठीक है, तो वही सब आज हम जानेंगे म्यूजियम में कि म्यूजियम कैसे होता है, म्यूजियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और म्यूजियम में कैसे होता है। तो ये देखिए, ये कुछ हमारा डेफिनेशन जो हमने बताया वही है। प्लेसेस वेयर द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीमेन आर केप्ट। इसका मतलब वही हो गया, जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, कहीं संभाल के रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उसी को कहते हैं म्यूजियम। ठीक है, ये तो फॉर प्रिजर्वेशन के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एनिमल्स का। आप एनिमल्स को देखते हो, ग्लास में पड़ा रहता है। ठीक है, अब वो सोचते होंगे वो एनिमल ग्लास में पड़ा है तो उसकी बॉडी सड़ क्यों नहीं रही है। ठीक है, तो वही लिखा गया। देखिए, उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं हम? उसमें एक केमिकल यूज करते हैं जिसको कहते हैं फॉर्मलिन। कौन सा केमिकल? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या रहता है? 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड रहता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड, आप 9th स्टैंडर्ड कार्बन कंपाउंड में पढ़े रहेंगे। अल्डिहाइड का रिएक्शन कैसे होता है? देखिए, सी सिंगल बॉन्ड एच और डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये होता है अल्डिहाइड। अब अगर इसमें हम एक हाइड्रोजन और लगा देंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन और लगा देंगे, तो ये पूरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इसी में हम प्रिजर्व करते हैं एनिमल्स को। सेम एज एटीवी, मतलब जार में जो हम लोग एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं वो इसके वजह से करते हैं। हाँ, अभी बर्ड्स के लिए थोड़ा बड़ा जार यूज होता है, उसमें हम ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं यूज करते। उसको नॉर्मली सुखाते हैं और वैसे नॉर्मली एक बड़े से जार में, जो स्क्वायर टाइप जार रहता है, उसमें हम लोग प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, उसमें हम कोई केमिकल्स नहीं यूज करते। तो इसी को हम कहते हैं म्यूजियम, जहाँ पे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करके बहुत सेफली रखते हैं, बहुत फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिससे आने वाले जनरेशन, आने वाले साइंस स्टूडेंट्स उस चीज को देख सके और पढ़ सके। उसमें लेबल लगा रहता है, हर जार पे लेबल लगा रहता है, जिससे हम उसके बारे में पढ़ सके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ रेड का ही। रेड पे, अगर रेड का आप जार देखोगे तो उसपे लेबल लगा रहेगा कि इसका स्पेसिमेन क्या है, ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, इसका किंगडम क्या है, ऐसा एक्सेट्रा टाइप। ठीक है, तो ये सब रहता है हमारे म्यूजियम में। तो आई होप आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हम आगे के जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स है, जैसे जूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये सब हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर 3 में।